हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। एक चीज सोचने वाली है, इन लोगों को ऑर्डिनेंस क्यों लाना पड़ा? इन लोगों को ऑर्डिनेंस इसलिए लाना पड़ा क्योंकि अब इन्होंने दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर कत्लेआम मचा रखा है। जहां नॉन बीजेपी की गवर्नमेंट है, सबको दो तरीके इन्होंने अपनाए हैं, दो हथियार है इनके पास जिससे ये सरकारें गिरा रहे हैं। या तो पैसे देते हैं और या फिर ईडी सीबीआई छोड़ के उसको धमकी देते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर बेल तभी होती है जब वो अपनी पार्टी बदलता है, उसके बाद ही बेल होती है। इन्होंने दिल्ली में दोनों हथियार इस्तेमाल किए। अभी तक ये 9 राज्यों के अंदर प्रधानमंत्री जी अब एक ये नया घोड़ा लेके चले हैं। पहले भी एक घोड़ा लेके चले थे, अब जो रथ लेके चले हैं उस रथ में 3 घोड़े हैं, एक ईडी, एक सीबीआई और एक कैश। तो मोदी जी एक 3 रथ वाला घोड़ा लेके चले हैं। इस रथ से इन्होंने अरुणाचल प्रदेश जीत लिया, अरुणाचल प्रदेश की सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, कर्नाटक की सरकार गिरा दी, पुडुचेरी की सरकार गिरा दी, मणिपुर की सरकार गिरा दी, गोवा की सरकार गिरा दी, महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी, उत्तराखंड की सरकार गिरा दी, मेघालय की सरकार गिरा दी। फिर इनका रथ दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में उन्होंने, आप में से कई लोगों ने आके बताया कि कई लोगों के पास गए थे, बोले 25-25 करोड़ रुपए ले लो, है ना। दिल्ली वालों ने हीरे चुन के भेजे हैं जो एक आदमी ने बिका। 25-25 करोड़ में भी नहीं बिके, कोई नहीं बिके। फिर उन्होंने ईडी सीबीआई भेजी, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। अभी हम महाराष्ट्र के अंदर तो खेल देख ही रहे हैं, जो पार्टी छोड़ के उनकी पार्टी में जा रहे हैं सबकी बेल होती जा रही है, सबकी बेल होती जा रही है, ईडी की सबकी। आज अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अगर इनकी पार्टी में शामिल हो जाए, कल बेल हो जाएगी। कोई उन्होंने कुछ गलत काम थोड़ी कर रखा है, ये तो नौटंकी चल रही है। तो उनकी वो भी अब डटे हुए हैं कि तुम्हारी ईडी सीबीआई जो मर्जी कर लो, पूरी जिंदगी जेल में रख लो, लेकिन तुम्हारी पार्टी में नहीं आएंगे। तो इधर इनका ये रथ आके रुक गया, ना तो इनका कैश चला, ना इनकी ईडी सीबीआई चली। तो तब इनको ये ऑर्डिनेंस लाना पड़ा कि यार ये कुछ और घपला कुछ करो और इनकी सरकार को गिराओ, इनकी सरकार को काम करने से रोको। दिल्ली के लोग हमें बहुत प्यार करते हैं। 3 पहले हमें असेंबली के चुनाव जिताए, फिर उन्होंने एमसीडी का चुनाव जिताया। पिछली साल इन्होंने कितना गंद मचाया दिल्ली में, जो अभी मैं बता रहा था। पर जनता तो देख रही है, जनता कोई बेवकूफ थोड़ी है। इन्होंने इतना गंद मचाया, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की पेमेंट रोक दी, जल बोर्ड की पेमेंट रोक दी, और ओल्ड एज पेंशन रोक दी, विधवा पेंशन रोक दी। फिर भी दिल्ली वालों ने इनको हरा दिया। दिल्ली वाले जानते थे यही हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, कसूरवार यही हैं। दिल्ली वाले हमें बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली वालों से लड़ते हैं, डरते हैं। प्रधानमंत्री जी को यही खतरा है कि कहीं एक दिन ऐसा ना आ जाए कि जैसे दिल्ली वाले इनको प्यार करते हैं, कहीं पूरा देश इनको ना प्यार करने लग जाए। फिर तो दिल्ली हो गई, दिल्ली के बाद पंजाब वाले भी हमें बहुत प्यार करते हैं। लोग कहते हैं कि दिल्ली और पंजाब में तो 50 साल कम से कम इनकी सरकार कहीं नहीं जाती। तो उनको यही डर लगता है। 8 साल हो गए हमारी सरकार को, अब 7-8 साल। 8 साल में दिल्ली के लोगों ने इज्जत ही तो कमाई है। पहले दिल्ली को लेके पूरे देश में क्या चर्चा होती थी? कॉमनवेल्थ घोटाला, सीएनजी घोटाला। पूरे देश में जब भी कोई दिल्ली वाला जाता था, अच्छा तू दिल्ली से आया, वही सीएनजी घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, घोटाले से जाने जाते थे। अब दिल्ली वाला पूरे देश में कहीं भी जाता है, लोग पूछते हैं अच्छा तुम्हारे बिजली के बिल 0 आते हैं, अच्छा तुम्हारे स्कूल इतने अच्छे हो गए, अच्छा तुम्हारे मोहल्ला क्लिनिक कैसे हैं, अच्छा तुम्हारे यहाँ इलाज। लोग, दिल्ली के लोगों के पूरे देश में इज्जत बढ़ गई। लोगों के बाहर से रिश्तेदार आते हैं, मेरे को बताते हैं लोग, बाहर से रिश्तेदार आते हैं। कितने लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं आज मैं बाहर से आया,
मैं टैक्सी में बैठा, मैंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, टैक्सी ड्राइवर खूब तारीफ कर रहा था स्कूलों की। आज मैं बाहर से आया, मैं ऑटो में बैठा, मैंने ऑटो ड्राइवर से पूछा, वो खूब तारीफ कर रहा था दिल्ली के अस्पतालों की। इतनी इज्जत दिल्ली के लोगों ने इज्जत ही तो कमाई है पिछले 8 साल के अंदर। इन्होंने हमारे इतने काम रोके, पूरी कोशिश कर ली। पिछले 8 साल से प्रधानमंत्री जी पर्सनली लगे हुए हैं हमारे सारे काम रोकने के लिए। उसके बावजूद भी हमने स्कूल ठीक कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, अस्पतालों के अंदर इलाज मुफ्त कर दिया, महिलाओं का किराया मुफ्त कर दिया, बिजली 24 घंटे कर दी, बिजली फ्री कर दी, पानी घर घर पहुंचा दिया, पानी फ्री कर दिया, तीर्थ यात्रा करा के ला रहे हैं बुजुर्गों को। कच्ची कॉलोनियों के अंदर इतना बड़ा सड़क बना रहे हैं, पानी की पाइपलाइन लगा रहे हैं, सीवर का नेटवर्क लगा रहे हैं। ओल्ड एज पेंशन आज सबसे ज्यादा पूरे देश में दिल्ली के अंदर मिल रही है। सबसे कम महंगाई, ये मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार का आंकड़ा कह रहा है, सबसे कम महंगाई आज दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के लोगों के। और जगह जगह सड़कों का निर्माण कितने काम कर रहे हैं। मेरे को लगता है अगर सबसे ज्यादा काम करने का कोई नोबेल प्राइज होता तो वो दिल्ली की जनता को, 2 करोड़ लोगों को। मुझे कई बार लगता है कि भगवान की कृपा है दिल्ली वालों के ऊपर कि इतनी सारी, इतनी शक्तिशाली शक्तियां हैं जो दिल्ली के कामों को रोकने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन भगवान जब सारे दरवाजे बंद कर देता है तो एक खिड़की कहीं से खोलता है। हर जगह कभी ना कभी कोई खिड़की खुल जाती है और दिल्ली वालों के काम हो जाते हैं। हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। ये पिछले 2 साल से सारी सीबीआई ईडी लगी हुई, अगर 100 करोड़ रुपए खा गए ये लोग। अरे कहीं कोई एक पैसा तो मिले। 100 करोड़ है कहां? 100 करोड़ खा गए। हमारे पास अगर है तो हमारे पास आशीर्वाद है। आज दिल्ली के स्कूलों में 18 लाख गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उनका भविष्य बना दिया। उनके माँ बाप फीस देते हैं हमको। आज दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में, दिल्ली के अस्पतालों के अंदर करोड़ों लोग अपना फ्री में इलाज कराते हैं। जिसका भी फ्री में इलाज होता है, ऑपरेशन होता है, बीमारी ठीक हो जाती है, वो हमें आशीर्वाद देके जाता है। आज दिल्ली के घर घर के अंदर 0 बिजली का बिल आता है। जितने गरीब हैं वो तो हमें आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं? कितने अभी तीर्थ यात्रा पे मैं एक ट्रेन को सी ऑफ करके गया था, इतना आशीर्वाद दे रहे थे बुजुर्ग जो तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। और जितने काम इन्होंने किया वो सारे पाप किए हैं और ऊपर वाला देख रहा है। इन्होंने लोगों के अस्पताल रोके, इन्होंने लोगों की दवाइयां रोकी, इन्होंने लोगों का पानी रोका। तो पाप अगर करोगे तो आपको उसका तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा और इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। किसी ने सही कहा है, ये जिंदगी भर यहीं बैठेंगे और अभी तो 8 हैं, देखना अगली बार 2 भी नहीं बचेंगे।